जनरेटिंग स्टेशन से हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंच जाती है हमारे घरों तक, हमारी रेजिडेंशियल एरिया तक, या हमारी इंडस्ट्री तक, ओके, या किसी एक लोड तक, किसी इलेक्ट्रिकल लोड तक, किसी बल्ब तक, हमारे सब स्टेशन तक, हमारे ट्रांसफार्मर तक पहुंचती तो है, लेकिन जितना उसमें पहुंची है, जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है, उसमें कुछ लॉसेस के बाद जो लोड को मिलने वाली है वो उसमें कुछ कमी आ जाती है। तो इस कमी की वजह से उसकी इफ़िशेंसी कुछ कम हो जाती है, 100% नहीं रह पाती। इस इफ़िशेंसी की बात करते हैं। आइए बच्चों, हम लोग इफ़िशेंसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को से आप लोग पहले से जान चुके हैं, इसके बारे में परिचित हैं। इसमें से आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर से नीटा को बताया गया था। और नीटा क्या था? नीटा क्या था बेटा? क्या था नीटा? क्या थी भाई? नीटा क्या थी? दक्षता थी। क्या थी? नीटा क्या थी? दक्षता थी। नीटा दक्षता, नीटा दक्षता। दक्षता यानी क्या? एफिशिएंसी। क्या? एफिशिएंसी। क्या 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 भाई? एफिशिएंसी क्या थी भाई? एफिशिएंसी थी। ठीक है, तो एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर लिया जाता था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आ जाता है, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर के बारे में आपको जानकारी है लेकिन एफिशिएंसी नहीं पता है, लेकिन एफिशिएंसी से पहले अगर आपको लॉसेस नहीं पता है तो फिर काम चलने वाला नहीं है। तो एफिशिएंसी से पहले आप लॉसेस वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर नहीं देखा है तो जहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों ने सभी ने देख रखा है बहुत अच्छे से, और सभी को बहुत अच्छे से जानकारी हो चुकी है कि क्या लॉसेस क्या होता है, लॉसेस के बाद एफिशिएंसी क्या होती है। लेकिन एफिशिएंसी को किस तरह से, एफिशिएंसी को फार्मूले में किस तरह से, एफिशिएंसी को निकाला जा सकता है, इसकी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे नीटा क्या है हमारा? आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। ठीक है, अब बेटा ये जो इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर और लॉस के बराबर। कुछ ऐसे कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे ट्रेनी हैं, ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या है, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती हैं, और वो नहीं समझ पाते कि किस तरह से नीटा फाइंड आउट की जा सकती है। बहुत ईजी, ठीक है, बहुत ईजी तरीका है, बहुत ईजी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं और इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आउटपुट पावर वहीं का वहीं लिखा है। इनपुट पावर को आउटपुट पावर प्लस लॉसेस के रूप में बताया। इससे पहले वाले वीडियो में जैसे बताया गया था कि इनपुट पावर अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो उसमें जो आपकी लॉसेस हो गई हैं उसी में आउटपुट पावर को जोड़ दिया जाए तो इनपुट पावर आ जाती है। तो ठीक है, ये वहीं से निकल के आता है ये वाला टर्म। आउटपुट पावर बटे, फिर से क्या किया? आउटपुट पावर, और ये लॉसेस की जगह पे आ गया है। क्या? कौन आ गया लॉसेस की जगह पे भाई? कौन आ गया? तो लॉसेस की जगह पे आ गया है कौन? अब ये आ गया है यार, कहाँ पे आया? लॉसेस की जगह पे आया आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। और इसी में दो पावर्स और थी, जो दो लॉसेस और थी। एक था हिस्ट्री लॉस, और दूसरा क्या था? डाई इलेक्ट्रिक लॉस। ठीक है, इनके बारे में बताया गया है, पिछले वाले वीडियो में चर्चा की गई जब लॉसेस की बात की गई थी। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बातें क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद अगर आउटपुट पावर की अगर बात की जाए तो फिर पावर बेटा कौन सा है? लास्ट वाले वीडियो में उसमें फिर से बताया, दोबारा से बताया दिया जा रहा है। ये हमारा क्या है? एक तरह का रियल पावर रहती है। ठीक है, क्योंकि रियल कंजप्शन हो रहा होता है। ठीक है, पावर का कंजप्शन हो ही रहा होता है। तो V2I2 cos phi 2, मतलब सेकेंडरी का जो सेकेंडरी में आप लोगों ने रूल लगाया तो उसमें कुछ लॉसेज हो रहा है। ठीक है, मतलब उसमें जो पावर है तो उस पावर की इसमें चर्चा की गई है। तो उसी पावर में आउटपुट में ऊपर रखा गया, उसी में ये अपॉन में ये इनपुट हो जाता है। इनपुट कैसे हो जाता है? क्योंकि इसमें आप लोगों ने इसमें क्या किया, इसमें किया आप लोगों ने आउटपुट पावर में लॉसेस को जोड़ दिया, तो ये कैसा बन जाता है? इनपुट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये फाइंड हो सकता था। ओके, क्लियर। इसके बाद अगर बात की जाए उस क्वेश्चन की, जिस क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे, कि हम लोग इस वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उस फार्मूले में अप्लाई करेंगे। ठीक है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है आपको ये देखना है। क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। फॉर अ पावर ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट फुल लोड। बेटा ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर है वो जो क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है, फुल लोड पर ऑपरेट कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिन्हें इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो क्वेश्चन आपको जरूर इंग्लिश में है लेकिन उसे समझाया हिंदी में जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट फुल लोड, ठीक है, फुल लोड पर चल रहा है। इट ड्रॉस वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो उसका जो वोल्टेज और करंट है बेटा वो कितना है? कितना है वो? 200 और टू 200 वोल्ट और 100 एम्पियर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली एट 0.8 पावर फैक्टर। इसका बेटा पावर फैक्टर इन्होंने दे रखा है। पावर फैक्टर कितना है? पावर फैक्टर कितना है? तो 0.8 है। कितना है? 0.8 है पावर फैक्टर। ठीक है, वी दिया है 200 वोल्ट। ठीक है, और आई दिया है कितना? 100 वोल्ट, 100 एम्पियर। ठीक है, सॉरी। तो अब इसके बाद क्या है? इन्होंने आयरन लॉस दे रखा है और कॉपर लॉस दे रखा है। अब वो क्या है? आयरन लॉस हमारा 120 है और कॉपर लॉस क्या है? 300 किलोवाट है। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यूज़ दी गई हैं। इससे पहले कि अगर आप और कुछ जानें, हम इस फार्मूले की दोबारा से चर्चा कर लेते हैं कि हमें इस वाले फार्मूले को अप्लाई करना है। कौन से? V2I2 cos phi 2 अपॉन V2I2 cos phi 2 प्लस PI, मतलब कि आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। ठीक है, ओके, तो चर्चा करते हैं। तो इस तरह से सिंपली बेटा ऐसे कह सकते हैं, नीटा बराबर क्या था? आउटपुट बटे इनपुट इनटू 100, अगर इफिशिएंसी परसेंटेज की बात की जा रही थी। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? क्या पहले का क्या करेंगे भाई? पहले हम लोग इसमें आउटपुट फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है,
आउटपुट जैसे ही फाइंड करेंगे तो आउटपुट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, आउटपुट से पहले बेटा हमें इनपुट चाहिए, क्या चाहिए, इनपुट। तो इनपुट अगर निकालना है तो हमें ये बताया कि VI cos फाई क्या रहता है, VI cos फाई। तो V हमारा क्या है, वोल्टेज कितना है 200, I कितना है, कितने एम्पियर है भाई, 100 एम्पियर है, और cos फाई यानी कि पावर फैक्टर क्या है 0.8। अब यहाँ से 2 1 जा 2 20,000 इंटू 0.8 तो बन जाएगा 16,000। ओके, कितना बन जाएगा 16,000, यानी कि इनपुट हमें मिल गया, कितना 16,000, कितना मिल गया 16,000। ओके 16,000। अब बेटा लॉसेस कितनी है, तो लॉसेस हमें पता चल जाएगी। लॉसेस कितनी भाई, लॉसेस बता दीजिए जल्दी से। 120 किलोवाट क्या है हमारा आयरन, और 300 किलोवाट कितना है कॉपर लॉस। तो ये 120 और ये 300 कितना हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा ये हमारा 420 वाट। ठीक है, अब बेटा ये वाट क्यों लग रहा है, ये वाट क्यों लिख रहा है, क्योंकि हम लोग रियल पावर की बात कर रहे हैं। जितनी बार की बात कर रहे हैं, कितनी रियल पावर की बात कर रहे हैं, VI cos फाई। ठीक है, तो ये सब क्या है, VI cos फाई क्या रियल पावर है। ठीक है, तो इसलिए वाट में बात कर रहे हैं। तो ये था हमारा इनपुट और ये थी लॉसेस। इनपुट में से लॉसेस चला जाता है तो आउटपुट बचता है, क्या बचता है, आउटपुट बचता है। तो 16,000 में से 420 अगर चला जाएगा तो बता दो जल्दी कितना बचेगा। तो ये बचेगा 15,000 और 500, 15,580 वाट, 15,580 वाट। तो हमें इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है, हमें इन दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है, और तो सारी ज़रूरतें हमारे पास खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों की ज़रूरत से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या था, आउटपुट बेटा इनपुट इंटू 100। तो यानी क्या हो जाएगा, आउटपुट कितना है 16,000, और इनपुट कितना है, भाई आउटपुट कितना है, आउटपुट हमारे पास निकल के आया अभी फाइनल सामने तो निकल के आया यार 15,580, और इनपुट कितना है 16,000। ठीक है, तो आउटपुट बेटा इनपुट था ना, तो 15,580 बटे 16,000। ठीक है, 15,580 बटा 16,000 और इंटू 100 कर देंगे, और 100 करने के बाद नीटा परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी वो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगी कितना आने वाला है। इसको काट दो ज़रा, तो ये पहली बार में जाएगा 16 9 जा 144 होता है ना, 16 9 जा 144, यहाँ पे बचा 11। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, तो ये 9 टाइम गया, पहली बार में कितना गया 9 टाइम गया। ठीक है, 9 टाइम गया, और इसके बाद 118। ठीक है, तो 16 इसमें काटो कितनी बार जाएगा 118, तो 7 टाइम चला जाएगा। ठीक है, 112 आता है, 112 आता है ना। ठीक है, तो ये बचेगा 6, और इसके बाद 6 अगर बचेगा तो ये पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद 660 यानी कि बचेगा 16 4 टाइम ले सकते हैं लोग मोस्टली। ठीक है, अब इसमें सबसे मैच कर ले रहा है, ये लगभग हमारे परसेंटेज में आ गया है। ठीक है, अब इसको मैच कर ले रहे हैं, कितने से मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ये देखो आ गया, ये कौन सा C नंबर आ गया। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा।